शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट्स ऑफ आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ के कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। दिवजेश्वर अवतार। भद्रायु नाम का एक राजा था। वह शिव जी का भक्त था। शिव जी उसके लिए दिवजेश्वर नाम से अवतार लिया। यह कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। वृषभ रूपी शिव के प्रभाव से उसने शत्रुओं के राजा भद्रयु पर विजय प्राप्त की थी। भगवान शिव ने भद्रयु को ऋषभ के प्रभाव से ही उत्पन्न किया था। उसने बाद में राजा चंद्रागत की पुत्री सीमांतनी से विवाह किया था। वे अपनी पत्नी को लेकर वन में विहार करने चला गया। वन में शिव पार्वती उसकी परीक्षा लेने आए। शिव पार्वती ने देव दंपति का रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपनी माया से एक सिंह को उत्पन्न किया और राजा भद्रयु के पास जाकर बोले, इससे हमारी रक्षा कीजिए। जैसे ही राजा भद्रयु ने धनुष उठाया, तो मायामय सिंह ने झपटे से झपट कर ब्राह्मण की पत्नी को पकड़ लिया। वह राजा के बाणों को झेलता हुआ भी ब्राह्मण की पत्नी को लेकर भाग गया। ब्राह्मण की पत्नी रोती चिल्लाती हुई बोली, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, मुझे बचाइए। स्त्री का अपहरण हो जाने पर ब्राह्मण जोर जोर से रोने लगा। ब्राह्मण राजा से कहने लगा, तुम्हारे पराक्रम का क्या लाभ हुआ? तुम जंगली पशुओं से मेरी पत्नी की रक्षा ना कर सके। जो क्षत्रिय राजा अपनी जनता की रक्षा ना का सामर्थ्य नहीं रखता, उसके जीवित रहने का क्या लाभ है? ब्राह्मण की बात सुनकर राजा शोकाकुल होकर अपने दुर्भाग्य की निंदा करने लगा। वह विचार करने लगा, आज प्रारब्धवश मेरी शक्ति नष्ट हो गई। मुझे अब अपने प्राणों का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर उन्हें धैर्य देने लगा। हे ब्राह्मण देवता, मैं अपना साम्राज्य आपको सौंपता हूँ। इसके अतिरिक्त आपकी कोई और इच्छा हो तो उसे बताइए। यह सुनकर ब्राह्मण ने राजा से कहा, हे राजन, अब मेरी पत्नी नहीं रही, अतः तुम अपनी रानी को मुझे सौंप दो। यह सुनकर राजा बोला, मैं अपना सर्वस्व दे सकता हूँ, परंतु स्त्री नहीं। पराई स्त्री का सेवन तो घोर अपराध माना जाता है। यह पाप तो किसी प्रायश्चित से भी दूर नहीं हो सकता। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण रूपी भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जिसे तुम उत्तीर्ण हुए। तुम वरदान मांग सकते हो। वह स्त्री मेरी पत्नी पार्वती ही है, जिसे मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया सिंह लेकर भाग गया था। इसी कारण तुम उसका वध नहीं कर सके। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने हेतु कि मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। राजा ने शिवजी के चरणों में गिरकर कहा, शिव भक्ति का वरदान मांगा। इसके साथ साथ राजा ने अपने माता पिता ब्रजबाहु के लिए भी शिव शक्ति का वरदान, भक्ति का वरदान मांगा। ब्रजबाहु की पत्नी ने भी अपने पिता के लिए शिव भक्ति का वरदान मांगा। हर हर महादेव।